मुझे भी रो ना देख से कर लो कुछ सर, कर लो हैंडशेक तो कर लो, देख लो तो कोई दिक्कत नहीं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। अभी गर्मियों की छुट्टी खत्म हुई है तो सबके अपने अपने स्कूल कॉलेज खुल गए हैं और सब छोटे छोटे बच्चे जो है कॉलेज स्कूल की तरफ जा रहे हैं और जो हॉस्टल में रहते हैं वो हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। तो काफ़ी तो मेरा छोटा वाला जो भांजा है वो हॉस्टल में रहता है। तो ये देखो, ये रेडी है देखो जा रहा है। मन तो नहीं है इसका जाने का पर जा रहा है। देखो जबरदस्ती, मुंह देखो इसका, नहीं मनना अच्छा उल्टी आ रही है इसका मुंह देख के कह रहा है उल्टी आ रही है। तो फिर चलो चलते हैं फिर जल्दी से। मम्मी देखो छोड़ने के लिए बाहर खड़ी है बाहर, और देखो सब लोग खड़े हैं। वो खड़ा है एक, देखो वो देखो, दिख रहा है देखो कैसे खड़ी है देखो। तो ये घर के बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि घर के बाहर भूत लगते हैं इनके लिए स्पेशल, तो ये घर के बाहर नहीं निकलती। तो हम लोग बस चल रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है इस समय। तो फिर चलो चलते हैं। देखो मिलने एक लड़का है, देखो मिलने जा रहा है। कुछ करो, ग्रीटिंग्स वगैरह कुछ दो, किसी से दे दो कुछ। भाई हाथ तो मिला लो भाई, हैंडशेक कर लो कुछ सर, कर लो हैंडशेक तो कर लो। देख लड़के लोग देखो शर्मा की तरह यहाँ पर देखो कह रहा मैं हैंडशेक नहीं मिला करूंगा। हैंडशेक तो कर लिया था भाई, तो है ले करा ले। चलो चलते। ये जीजा खड़े हैं, पापा, इसके पापा है। तो भी चलो चलते हैं, आपको स्कूल में दिखाते हैं आगे। तो हम लोग स्कूल आ गए थे और देखो जीजा एंट्री ले रहे हैं वहाँ पे। तो अभी वो अंदर चला गया। ऊपर भी नहीं जाने देते क्योंकि जहाँ हॉस्टल है ना वहाँ पे बोल रहे हैं कि ज़्यादा लोग अलाउ नहीं है। तो सिर्फ जीजा गए हैं थोड़ी देर के लिए ऊपर और उसका सामान वामान सही करा के वापस आ जाएंगे। है स्कूल पास में, ज़्यादा दूर नहीं है हॉस्टल। तो वो घर से पढ़ने नहीं जाता था इसीलिए इसको हॉस्टल पे रखा गया है। वो डेली घर से जाने में स्कूल ड्रामा करता था मतलब, और डेली जो है स्कूल जाता नहीं था, तो इसी वजह से उसको हॉस्टल में रखा दिया गया। बिहार वाली जॉब थी वो छूट गई है और दूसरी जॉब मिल गई उनको। तो वहाँ से तो बिहार से तो आ जाती थी हर महीने, एसबी स्कूल से वापस आ जाता था। और अब जो है दीदी भी लगभग 2-3 महीने बाद आई क्योंकि वहाँ जल्दी छुट्टी मिलेगी नहीं। और लगभग 2-2.5 दिन का तो रास्ता सिर्फ जाने में है और आने में तो लगभग 4-5 दिन तो सिर्फ आने जाने में लगता है। तो जब काफ़ी लंबी छुट्टी होंगी तो वो भी घर आएंगी और तब ये भी घर आएगा। वो लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा नहीं करता था तो इसी वजह से हॉस्टल भेज दिया। बट जब हॉस्टल चले जाते हैं बच्चे छोटे छोटे तो अच्छा नहीं लगता ना। और काफ़ी सारे बच्चे वैसे घर में हैं ही हैं, मेरे तो काफ़ी सारे भांजे भांजियाँ हैं। तो अभी 2 हैं, एक भांजा और है, एक भांजी है। वैसे ये कॉलेज जो है बिल्कुल हाईवे के बगल पे है। देखो तो मैं आ गया हूँ घर और देखो मम्मी देखो रो रही। कोई भी जाता आता है ना तो मम्मी का मेरा यही हाल होता है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं आता हूँ कभी। है ना मम्मी? मेरे कैसे नाक लाल हो गई है। पूजा कर रही थी, सबको आरती दे रही थी और अभी आया तो देखा। मैं सोच ही रहा था कि मम्मी रो रही होंगी, मम्मी के आस-पास से निकलेंगे। मम्मी मेरी ऐसी है, हमेशा सबकी चिंता, सबकी और सब घर वालों की। और एक बार मैं घर से बाहर गया था पापा जी के साथ तो तब बहुत ज़्यादा रोई थी, तो फिर मैं वापस आ गया था। तो मम्मी मेरी बहुत चाहती है सबको और काफ़ी रोती है। देखता है, आओ दिखा दे आपको मम्मी को। धीमे धीमे काम कर रही होंगी सारा। अभी अपनी छोटी शॉप कर दी ओपन और यहाँ पे जलाएंगे बल्ब। मम्मी अभी पूजा कर रही हैं। देखो भगवान जी को टीका लगाना नहीं भूलती हैं, रोना नहीं भूलती है ना मम्मी? तो मम्मियाँ जो है सबकी ऐसी होती है ना। सब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपकी मम्मी भी ऐसे रोती हैं जब कोई घर से आता है कि नहीं। तो मम्मी मम्मी क्या हो गया बताओ।
बताओ, जब ऐसे दीदी की जॉब लगी थी ना, तो दीदी को जब बिहार जाना था तो तब भी तब तो बहुत ज़्यादा रोई थी। उनको पता था कि मतलब बहुत दूर जा रही हैं, और ये तो पास में ज़्यादा दूर नहीं है, स्कूल पास में ही है, जीटी रोड के पास। यहाँ से जी रोड लगभग 5-6 किलोमीटर पड़ता है। बट बात यह है कि वहाँ से डेली आ नहीं सकता ना वो वापस, इसी वजह से मतलब एक रहता है कि हाँ पहले घर में अभी लगभग 1.5 महीने से घर पे था वो हमारे, खेलता था, सबके साथ रहता था, थोड़ा बड़े काम सुनता था और सदा नहीं करता था। तो मम्मी को इसी चीज़ की याद आ रही है बस। और इसको तो कोई दिक्कत नहीं इसका कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें चिंता नहीं है ना। बस दिन भर यार मेरे दांत निकालो, दांत दिखाओ। मम्मी बताओ क्या हुआ, क्या बताओ कि तो नहीं अच्छा लग रहा है क्या? मैं हूँ तो मैं और अभी 2 लड़के तो और है ना, माही है, सौर है ना, अभी भांजा भांजी है तो घर में तो सबके लिए अलग अलग होता, सब थोड़ा सब है, लेकिन उसका भी पहले से भी था, अभी भी काफी दिन से है। तो उसकी मम्मी भी नहीं है, तो मम्मी नहीं तो रो मुझे भी रोना आ रहा देख। ये लोग काफी पहले से थे हमारे घर पे, मतलब जब से यही हुए, पैदा भी यही हुए, बड़े भी यही हुए, यही से सब। अभी चली गई मम्मी उसकी, तो अब सब इधर उधर हो गए। इनका रो तो देख के मुझे नहीं रो ना यार। तो इनका रोना देख के मुझे भी रोना आ रहा है देखो। जब से दीदी थी ना बड़ी वाली, तो जब शादी नहीं हुई थी, तो जब शादी नहीं हुई थी तो मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो जब से दीदी की शादी हुई तब दीदी मतलब गांव में स्कूल नहीं था सही से, तो बड़े वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए दीदी यहीं पे रुकी, और वो खुद यहीं पढ़ती थी घर से ही, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, और यूट्यूब वगैरह से पढ़ती रही, और पढ़ते पढ़ते मतलब उनको काफ़ी साल हो गए, और लगभग 10 साल रही होंगी ना, 15 साल, तो कम से कम 15 साल यहाँ रही होंगी। शादी के बाद कभी कभी गांव जाती थी, नहीं यहीं रह के पढ़ाई करती थी, फिर बच्चे हो गए, बच्चे को फिर एडमिशन यहीं से करा दी बड़े वाले को, फिर इसलिए यहीं से तैयारी भी करती रही। अब जॉब लग गई उसकी। तो अभी बिल्कुल कुछ दिन पहले मम्मी पापा दोनों नहीं थे, तो दीदी को छोड़ने गए थे वहाँ पर रायपुर ना, छत्तीसगढ़ पे। तो वहाँ गए थे छोड़ने रायपुर में, तो वहाँ फिर दीदी को छोड़कर आए, उनकी नई दूसरी जॉब लग गई है, तो वो तो बहुत दूर चली गई। लगभग दीदी भी रहती थी, खाना बनाती थी, मम्मी तो बीमार ज़्यादा रहती थी, दीदी रहती थी, खाना बनाती थी, मुझे सुबह शाम का खिलाती थी, वो भी चली गई। इनके साथ बैठ जा तो आओ। तो चलो फिर आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ना। तो ठीक है, बाय बाय। आप लोग भी अपना ध्यान रखो, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय।